अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक जिनको मिलेनियम स्टार कहा जाता है, अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब ये ऑन स्क्रीन आए और ऐसे भी सारी दुनिया की नज़र में बड़े ही नर्म तबीयत के, अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। बड़ा ही अच्छा कल्चर है इनका, घर का भी बाहर का भी, लोगों से बड़े अदब से एहतराम से मिलते हैं। लेकिन असल में ये इंसान सदी का महानायक, सदी का महा मतलब परस्त इंसान है। हकीकत में यही वो इंसान है कि जिसकी लगातार कितनी 17 से 18 फिल्में लगातार इसकी पिटती चली गई और इसने हिम्मत हार दी कि अब मैं मज़ीद फिल्मों में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली फिल्म जो है वो बुरी से बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही है और मुझे बॉलीवुड ने और पूरे हिंदुस्तान ने मुझे नकार दिया है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं फिल्म में आकर के एक्टिंग करूँ, लिहाजा मुझे अब इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए। और उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध ही लिया था कि वो जा ही रहा था इलाहाबाद कि एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि आपको एक फिल्म के अंदर काम करना है जो महमूद साहब की है। अमिताभ ने कहा कि नहीं, मैं अब किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी कोई फिल्म हिट ही नहीं हो रही, चली नहीं रही है, अवाम मुझे पसंद नहीं कर रही है, लिहाजा मैं अवाम पर बोझ बनना नहीं चाहता। अब मैं अगर मजीद फिल्मों में काम किया तो हो सकता है कि पब्लिक ही मुझे ना मार दे। इसीलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर जा ही रहे थे, लेकिन उस शख्स ने बड़े हाथ जोड़ करके उनको रोका कि आप एक लास्ट अपने आप को चांस दे, हो सकता है शायद यहां से आपकी किस्मत का सितारा चमके। और अमिताभ बच्चन कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा और अपने आप को एक और उन्होंने मौका दिया। महमूद साहब के पास वो शख्स पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म के लिए, आपको नया कोई कलाकार चाहिए था, मैं एक कलाकार लेकर आया हूं। नया तो नहीं है पुराना, लेकिन उसकी फिल्में एक भी चली नहीं, सब की सब पिट गई हैं और उसे कोई भी इतना जानता नहीं है। आपकी इस फिल्म के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो सकता है। जब उसको लाया गया अमिताभ को महमूद साहब के सामने, तो अमिताभ के बारे में महमूद साहब ने कहा उस शख्स के कान में कि यार तुम किसको उठा लाए हो, ये तो बिल्कुल, ये तो ऊंट की तरह लंबा है, ये क्या काम करेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, आप मेरे लिए एक चांस दे इसको। और महमूद साहब जो मुसलमान है, मैं बताना ही चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी के अंदर मुसलमानों का कितना अहम किरदार रहा है। अगर ये दो लोग, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, अगर ये दो लोग नहीं होते तो शायद अमिताभ बच्चन भी नहीं होते। अमिताभ तो छोड़कर जा रहे थे। महमूद साहब ने फिर उस आदमी की रिक्वेस्ट पर अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म के अंदर उन्होंने चांस दिया और उनकी गई गुजरी एक्टिंग और ऊट पटांग डांस को महमूद साहब ने कबूल किया और उसको अपनी फिल्म के अंदर जगह दी। और उसके बाद जो है वो फिल्म आई और एवरेज चली वो, क्योंकि महमूद साहब थे, उसके अंदर और भी बहुत सारे काम करने वाले कॉमेडियन थे जो अपने अपने ज़माने के अच्छे स्टार थे, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो काफ़ी हद तक चली। और उसके बाद अमिताभ बच्चन भी कोई एक्टर है ऐसा करके लोगों को मालूम होने लगा। जब वो फिल्म थोड़ी चली, कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद फिर एक फिल्म और आई जिसका नाम था जंजीर, जिसके लिए सलीम जावेद ने राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट तैयार किया, उसकी पूरी कहानी लिखी और बहुत सारे डायरेक्टर वगैरह के पास और हीरो के पास वो गए। लेकिन तमाम के तमाम डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने और हीरोज ने उन सब इस किरदार को करने से मना कर दिया। लेकिन एक शख्स था जिसका नाम है प्रकाश मेहरा, उसने इस कहानी को कबूल किया और उसने कहा कि ठीक है, आपने कहानी दी है तो एक्टर भी आप तलाश करें। लेकिन जब कोई एक्टर नहीं मिला तो जावेद अख्तर साहब ने बॉम्बे टू गोवा, जो महमूद साहब की फिल्म थी, और उन्होंने महमूद की वजह से उस फिल्म को देखा था, उसमें देखा था उन्होंने एक सीन था जिसमें गुस्से का इजहार करना होता है अमिताभ बच्चन को। उस सीन में अमिताभ बच्चन ने गुस्से का इजहार अपनी आंखों से बहुत गजब का किया था। वो चीज़ जो जावेद अख्तर साहब को पसंद आ गई थी और जावेद अख्तर साहब ने प्रकाश मेहरा से कहा कि एक लड़का है जिसको मैंने एक फिल्म है महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा, उसके अंदर मैंने उसको देखा, अगर आप उसको अमिताभ बच्चन को अगर आप चांस दें तो हो सकता है कि ये फिल्म जो है वो कामयाब हो जाएगी और मुझे अपने इस किरदार के लिए, जंजीर में जो किरदार है उसके लिए यही लड़का अमिताभ बच्चन ही बहुत ज़्यादा मौजू लग रहा है, अगर आप मुनासिब समझे तो इसको हम कास्ट कर लेते हैं। प्रकाश मेहरा एग्री हो गए और अमिताभ बच्चन को उसके अंदर कास्ट किया गया और वो फिल्म कहते हैं ज़बरदस्त तरीके से चली और फिल्म हिट हो गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन की जो गाड़ी चली है तो अब तक चल रही है, 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी उनके पास फिल्मों की कोई कमी नहीं।
लेकिन अगर बॉम्बे टू गोवा नहीं बनती या बॉम्बे टू गोवा के अंदर महमूद साहब अमिताभ बच्चन को चांस नहीं देते तो जंजीर भी उन्हें कतई नहीं मिलती और अमिताभ बच्चन का नाम ही नहीं होता। तो गोया कि महमूद साहब ही उनकी जिंदगी को, फिल्मी जिंदगी को पलटने वाले महमूद साहब थे। अगर महमूद नहीं होते तो शायद अमिताभ बच्चन को आज कोई जानता भी नहीं और वो इलाहाबाद चले भी गए होते। लेकिन यही महमूद कहते हैं कि जब मैं ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था और बहुत सख्त बीमार था, काफी लोग मुझे मिलने आ रहे थे, मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन भी ब्रिज कैंडी के अंदर अपने वालिद, उसके वालिद भी वहां पर भर्ती थे, उनसे मिलने आ रहा है। तो ये सोच रहे थे कि अपने वालिद से मिलने के बाद अमित जरूर मुझसे मिलने आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको अपना बेटा समझता हूं और मैंने उसको सिखाया है कि पैसे कैसे कमाना है। एक बाप होता है, बच्चे को पैदा करता है, और एक वो बाप होता है जो दुनिया में उसको रहना, जीना और पैसा कमाना सिखाता है। तो मैंने अमिताभ बच्चन को पैसा कमाना सिखाया है, तो मैं भी उसका बाप हूं। तो वो बहुत उम्मीद थी महमूद साहब को कि मुझसे मिलने आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन मिलने नहीं आया। तो महमूद साहब ने इसका बड़ा दुख किया, बहुत गम किया, बहुत अफसोस किया कि मुझे बड़ी तमन्ना थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि महमूद सिर्फ अपने बाप से मिलकर चला जाएगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा। वो मुझसे मिलने नहीं आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाकायदा इसका इन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आखिर वक्त में जब महमूद साहब दुनिया से चले गए तो भी अमिताभ बच्चन ने कोई खास जो है इसका इजहार नहीं किया, इसका अफसोस नहीं किया। और अभी भी कभी भी जब आते हैं और महमूद साहब का जिक्र उनके सामने होता है तो वो खास इसका जिक्र, कुछ खास महमूद साहब के बारे में बोलते नहीं। जबकि अमिताभ बच्चन को अपने घर के अंदर महमूद साहब ने जगह दी थी, खाना दिया था, रहने के लिए जगह दी थी, खर्च दिया था, फिल्म में उनको मौका दिया उनको। लेकिन ये मतलब परस्त इंसान, इसने कभी भी एहसान का बदला चुकाया नहीं, बल्कि एहसान फरामोशी की है। और दूसरा वो शख्स है जिसका नाम है कादर खान। कादर खान ये वो हस्ती है कि जब ये इसने लिखना शुरू किया कादर खान साहब ने, तो इसके जो डायलॉग होते थे वो आम लोगों की जबान पर फौरन चढ़ जाते थे। और अमिताभ बच्चन की और प्रकाश मेहरा की, मनमोहन देसाई की, ये सब की फिल्मों के अंदर कादर खान ही सबसे ज्यादा डायलॉग लिखा करते थे। ये डायलॉग इतने आसान होते थे कि अमिताभ बच्चन जब अपनी जबान से इस डायलॉग को बोलते थे तो पूरा का पूरा थिएटर जो है वो गूंज उठता था और हर एक अपनी जबान से इसको अदा करता था। जैसे आपने सुना होगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते लेकिन नाम है शहंशाह, और हम जहां पे खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू हो जाती। ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो कादर खान साहब ने लिखे हैं और अमिताभ बच्चन ने उसको अदा किया। और अमिताभ बच्चन ने एक वक्त में कहा भी था कि कादर भाई आप ऐसे ही डायलॉग लिखा करें ताकि मैं उसको बोला करूं और फेमस हो जाऊं, मेरा और नाम हो जाए। तो कादर ने कहा कि ठीक है, तुम एक्टिंग अच्छी करते रहो, मैं डायलॉग से डायलॉग, बेहतरीन से बेहतरीन डायलॉग तुमको देता रहूंगा। तो ये इनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी। कादर खान साहब कहते हैं कि एक वक्त हम लोग मद्रास में शूटिंग कर रहे थे और मेरा जब मौका आया, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के किसी ने कहा कि अरे आप सर जी से मिला? तो कादर खान कहते हैं कि कौन सर जी, मैं तो नहीं जानता किसी सर जी को। अरे वो सर जी, अमित सर जी, वो अमित, अच्छा अमिताभ बच्चन? तो बोले हाँ। तो अच्छा वो सर जी कब से हो गए? तो कहा कि नहीं, उनको नाम से नहीं बुलाना, उनको सर जी बोलना है। तो कादर खान ने कहा कि यार ऐसा कैसा? तो अमिताभ बच्चन आए तो इन्होंने नाम से बुलाया, सर जी बोले, इन्होंने किया नहीं कादर खान साहब ने। कादर खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने सर जी कहे। बोले कैसे कोई सर जी कह सकता है? कोई अपने भाई को सर जी बोलेगा, कोई अपने दोस्त को सर बोलेगा? अरे सर तो उसको बोलते हैं जो बहुत बड़ा होता है अपने मुकाबले में और जिसके अपने ऊपर बहुत एहसानात होते हैं, उनको बोलता है, नए लोगों को बोलता है। कोई अपने दोस्त और भाई को सर नहीं बोलता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए। तो मैंने वो सर नहीं कहा, तो अमिताभ की हर फिल्म से मुझे निकाल दिया गया, किसी और को ले लिया गया। जैसे खुदा गवाह है, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनसे बिल्कुल मुझे निकाल दिया गया। ये कादर खान साहब कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने सब लोगों को यूज किया है, सब जानते हैं। मनमोहन देसाई को यूज किया, प्रकाश मेहरा को यूज किया, और राइटरों को यूज किया, एक्टरों को यूज किया, सियासतदानों को यूज किया, इन सब को यूज किया। इन सब का एहसान उसने लिया, लेकिन जबरदस्त तरीके से एहसान फरामोशी की। कादर खान का जब इंतकाल हुआ है तो कादर खान के लिए 2 लफ्ज भी अमिताभ बच्चन ने बोलना गवारा नहीं किया, उनके बच्चों से मिलना गवारा नहीं किया, ताजियत के 2 लफ्ज बोलना गवारा नहीं किया। ये है अमिताभ बच्चन कि जो जिस वक्त कहता था कि कादर भाई आप डायलॉग अच्छे लिखो, मैं उसको अच्छे तरीके से अदा करूंगा, ऐसे ही लिखते जाओ ताकि मेरा नाम होता जाए।
वो कादर खान और वो महमूद जिन्होंने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया, मिलेनियम स्टार बनाया, सदी का महानायक बनाया, लेकिन सही में ये सदी का महानायक नहीं बल्कि सदी का महाखलनायक है। ऐसा शख्स ये किसी का नहीं हो सकता है। जो मतलब परस्त इंसान होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, जो अमिताभ बच्चन ने किया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि मुसलमानों की कितनी अहमियत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, फिल्म में हो, क्रिकेट में हो, सियासत में हो, किसी का कैरियर बनाना हो, किसी को ऊंचाई पर ले जाना हो, तो मुसलमानों ने इसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है, जिसको सारी दुनिया सदी का महानायक कहती है। उस सदी के महानायक को बनाने वाले ये दो नायक हैं, एक कादर खान और एक महमूद साहब। ये दो नहीं होते तो सदी का महानायक भी हमारे दरमियान में मौजूद नहीं होता।